आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव में दिल्ली से आई स्वच्छता सर्वेक्षण टीम। मोतीपुर वार्ड में शौचालय की स्थिति पर उठे सवाल, शौचालय व्यवस्था में सुधार की जरूरत। राजनांदगांव में बड़ा हादसा, कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बचा चालक, एम्बुलेंस में लगी जोरदार टक्कर से भभक उठे आग। दीनदयाल कॉलेज के सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरों से बरामद की गई लाखों रुपए का सामान। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में होगा ऑक्टेव 25 कार्यक्रम का 3 दिवसीय होगा आयोजन। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल करेंगे शिरकत। राजनांदगांव के नंदई चौक में हार्डवेयर दुकान से 18,000 रुपए की चोरी। पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। पेशी में राजनांदगांव आए थे आरोपी। शराब की अवैध बिक्री से ग्रामीणों में आक्रोश। सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। छुई खदान थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां ठाकुर टोला के पास एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कार में भीषण आग लग गई। हादसे में कार चालक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। जानकारी के अनुसार एक एम्बुलेंस मरीज को रायपुर ले जा रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में मरीज को गंभीर चोटें आई, जिसे तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में दिल्ली से आए स्वच्छता सर्वेक्षण टीम शहर भर में सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही है। टीम शहर के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर यह देख रही है कि सफाई और शौचालय की स्थिति कैसी है। इस दौरान टीम ने शहर के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया, लेकिन मोतीपुर वार्ड में शौचालय की स्थिति काफी खराब पाई गई। यहाँ के शौचालय का हाल बुरा है, जहाँ 2 शौचालय लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं। वहीं सर्वेक्षण टीम ने इस क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन इन बंद शौचालय की तरफ उनकी नजर नहीं पड़ी। हैरानी वाली बात तो यह है कि यह मोतीपुर वार्ड नगर निगम के महापौर के क्षेत्र में आता है, फिर भी यहाँ की सफाई और शौचालय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। गांव के दीनदयाल कॉलोनी में स्थित एक सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने मकान के ताले को फायर गन सिस्टम से तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की घटना में 2 लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्होंने पहले भी कई बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच शुरू की है और कड़ी कोशिशों के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किए गए सामान भी बरामद की है, जिनकी कीमत लगभग लाखों रुपए बताई जा रही है। चिखली चौकी क्षेत्र में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। घटना का विवरण इस प्रकार है कि होली के दिन दीनदयाल कॉलोनी चिखली चौकी क्षेत्र में स्थित है, वहां पर यादव परिवार के घर में चोरी हुई थी और इस संदर्भ में वहां पर तत्काल फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, साइबर की टीम को भेजा गया। इसके अलावा थाने की टीम भी लगी हुई थी। प्रथम दृष्टया पास में एक फुटेज मिला सीसीटीवी का, जिसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते हुए पुलिस की टीम जीवन कॉलोनी राजनांदगांव पहुंची। वहां पे एक माइकल नामक व्यक्ति अपार्टमेंट में रहता है, उससे पूछताछ की गई तो शुरू में वो घुमाते रहा, फिर सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उससे पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया है। राजनांदगांव के नंदई चौक में स्थित एक हार्डवेयर दुकान से 19 मार्च को 18,000 रुपए की चोरी की घटना सामने आई थी, जहां आरोपी एक हार्डवेयर की दुकान में रखे गल्ले से पैसा चुराकर मौके से फरार हो गए थे। घटना की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी राजनांदगांव पेशी के लिए आए हुए थे, जहां मौका पाते ही आरोपियों ने दुकान में रखे गले से पैसे निकाले। घटना के बाद दुकानदार ने तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पूरे थाना क्षेत्र में 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। घटना इस प्रकार है कि नंदई चौक में 19 मार्च को
हार्डवेयर के गल्ला से करीब 18,000 रुपए चोरी हो गई थी। जब इस संदर्भ में सीसीटीवी फुटेज अन्य साक्ष्यों के आधार पे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है मोहम्मद जुनैद और अभिषेक सिंह। ये दोनों शातिर चोर हैं। पूर्व में भी कई चोरियों में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। घटना दिनांक को भी ये दुर्ग से पेशी में राजनांदगांव आए हुए थे और पेशी के उपरांत इन्होंने मौका पाके, जब गल्ला व्यापारी भोजन करने अपने घर में ऊपर गया हुआ था, तो खाली पाके इन्होंने इस गल्ले से चोरी कर ली। लगभग 13,000 इनके पास से जब्त हो चुका है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त है इनके पास। इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। खैरागढ़ जिले के छुई खदान विकास खंड के ग्राम खुड़मुड़ी के सैकड़ों ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से गांव के ही रहने वाला देवस सेन के द्वारा गांव में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा की बैठक में देवस सेन के अवैध शराब की बिक्री को स्वीकार किया है और काम बंद करने की धमकी दी थी। विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी। जब ग्रामीणों ने छुई खदान थाना प्रभारी से शिकायत की तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार से नाराज होकर सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल से मुलाकात की और थाना प्रभारी के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और गाँव में हो रही अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थाना प्रभारी को फोन लगाकर फटकार लगाई और अवैध शराब की बिक्री कर रहे देवस सेन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कच्ची शराब बेचता है महुआ का, उसके विरोध करते हैं तो आपको कौन परमिशन दिया है, आप बंद कराओगे, हम जान से मार देंगे। उसके शिकायत लेने थाना गए तो टीआई साहब ने बोला देवा मार देगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, ना तेरा काम नहीं आएगा, ऐसे बोलता है। इसीलिए हम एसपी ऑफिस आए। भैया दारू बिका थे हमारे गांव में, ओकर शिकायत लेके हमन हा थाना आए रहे छुई खदान थाना में हमारे सुनई नहीं हुई तो ये एसपी ऑफिस आए हैं। तो थाना में काबर सुनई? अब वो लेन देन करके छोड़ देते पैसा लेके। कम से कम 4 से 5 साल हो गए। कार्रवाई हुए लेकिन वही है, लेन देन करके छूट जाते। आज पकड़ा गिस, शाम के छूट गए, फिर से भक्कम दारू बेचा थे। लगातार गाँव में आतंक है, बिगड़ा थे लोग लइका मन, छोटे छोटे मन। हमारे गांव में बहुत गली गली में सब दारू है बेचा थे। हमन बहुत परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे लइका मन 5 साल के 10 साल के लइका मन दारू पी पी के बिगड़ा थे और पढ़े लिखे बर भी छोड़ दे है। तो हमारे महिला मन ऊपर बहुत ज्यादा जुर्म हुआ थे। हमन बहुत परेशानी उठाए लगा थे। लइका भी बाहर में निकले है तो हम खोजा था, पति भी बाहर में निकले है तो हमन ओमन खोजा था, ढूंढा था। जगह जगह गाड़ी गलोच मार मरमदन चला थे और हर जगह जगह चौराहा चौराहा हमारे गांव में दारू मंधा बेचावा थे। अब एखर से हमन बहुत परेशानी उठाए परत महिला मन ला, एखर से हमन यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में 21 से 23 मार्च तक ऑक्टेव 25 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की लोक कला, नृत्य, शिल्प और व्यंजन परंपराओं का प्रदर्शन होगा। इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेंडिका करेंगे। वहीं दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस आयोजन में कुल 280 कलाकार 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। वहीं राज्यपाल के पहली बार खैरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। वहीं कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की जो संस्था होती है, जो स्थानीय संस्था है नागपुर में, जिसमें 6 राज्यों का सांस्कृतिक जो कार्यक्रमों का मैनेजमेंट किया जाता है, उस संस्था के द्वारा यहाँ पर जो उत्तर पूर्व के जो हमारे जो 6-7 राज्य हैं, उनके जो स्थानीय कलाकार हैं और जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्राफ्ट बाजार और फूड कोर्ट जैसे चीज़ों का यहाँ आयोजन किया, जिसमें लगभग 250 कलाकार आ चुके हैं। ये कार्यक्रम है 21 तारीख को शाम 6 बजे से इसका शुभारंभ होना है और इसमें हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय और गौरव की बात है खैरागढ़ पूरे जिले के लिए कि माननीय राज्यपाल महोदय जी ने समय दिया है। खुद भी वो असम के रहने वाले हैं, तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो कलाकार हैं उनको सहयोग और समर्थन और खुद भी चाहिए रहेगा। उसके लिए खुद राज्यपाल महोदय समय दे रहे हैं, हमारे लिए अच्छा अवसर है। और मैं हमारे जो
जिले के जितने भी लोग हैं, आसपास जैसे दुर्ग, राजनांदगांव, सभी लोग मैं अपील करता हूँ कि आप भी 3 दिन के समय में, जब भी आपको समय मिलता है, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कार्यक्रम रहेगा, आप सभी शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।